नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा विषय लेके आया हूं जिसका प्रभाव शायद लगभग सभी को अपने जीवन में अनुभव करने में मिलेगा, लेकिन शायद हम ना जानते हैं इस विषय में और ना ही हम स्वीकार कर पाए हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति किसी की बहुत ज्यादा होती है तभी उसके विषय में समाज को या हमें पता चल पाता है कि ये उसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति इस विषय में पर्टिकुलर इस विषय में बहुत ज्यादा है और ये हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति हो सकती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प विषय जिसे आप जानेंगे, उसकी रेमेडीज को जानेंगे तो आप हमेशा उस रेमेडी का इस्तेमाल करके किसी की सहायता कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म शब्द शायद बहुत सारे लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सुना हो। ये एस्केपिज्म होता क्या है, ये हमारे जीवन में हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है और कैसे इसके प्रभाव को समझा जा सकता है, आज मैं आपको उसके विषय में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हम भागने का प्रयास करते हैं किसी विशेष परिस्थिति से, किसी विशेष घटना के जीवन में होने के कारण से, स्वयं के जीवन में, किसी परिचित के जीवन में, समाज में बड़े बड़े स्तर पर उस कुछ ऐसे वातावरण के सामाजिक परिवेश में होने वाले व्यवहार के कारण से हम भागने का प्रयास करते हैं कुछ परिस्थितियों से। आज मैं एक कुंडली के माध्यम से एक जातिका के विषय में बताऊंगा कि वो कैसे एस्केपिज्म की पीड़ित हैं और वे स्वयं इसको स्वीकार करती हैं। मित्रों, देखिए, कभी कभी हम जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई एक घटना होती है, जैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं आग लग गई और हम या हमारे किसी परिचित का उस परिस्थिति में वहां पे फंसना या हमारे किसी परिचित के जीवन पे उसके कारण से बहुत कष्ट आना, प्रभाव पड़ना, तो वो हमारे मानसिक स्तर पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है कि हम हर जगह पे जब कहीं जाते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कहीं अगर आग लग गई तो क्या होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कहीं भूकंप आता है, तो भूकंप आने की स्थिति में तो भागने की रास्ते कौन से रहेंगे, हम ये देखने लगते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कभी पहले स्वयं ऐसा अनुभव कर चुके होते हैं कि भूकंप आने पर व्यक्ति को बाहर भागने का रास्ता नहीं मिल पाया था, या हमारे किसी परिचित के साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि वो बाहर भागा लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाया। इसी प्रकार जेब कटने से, कहीं दूसरे के झगड़े में स्वयं को चोट लग जाने से या किसी को देखकर प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज में आज आप देखते होंगे कि हमारी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित नहीं है। तो एक घटना कभी होती है तो उसके बहुत लंबे समय तक ये चीज हमारे को प्रभावित करती है और हम ये सोचते रहते हैं कि आज हमारी बेटी गई है तो घर जब तक नहीं आती तब तक हम चिंतित रहते हैं। हम अकेले नहीं छोड़ना चाहते उसे, लेने छोड़ने का कार्य शुरू कर देते हैं या उसको कहते हैं कि जब भी जा हमें बताते रहना। हम उन परिस्थितियों से भयभीत हो जाते हैं। प्रभाव है वो मन पे, घटना एक बारी हुई लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक हमारे मन पे पड़ता है। एस्केपिज्म एग्जैक्टली क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या एक प्रिकॉशनरी हमारा एक कॉशियस एक्ट है, इसे हम समझना चाहिए हमें। देखिए कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद इंसान जो है पूरी की पूरी उस घटना के प्रभाव से, इमेजिनरी सिचुएशंस के होने वाली चीजों के प्रभाव से, मन में होने वाली स्थितियों के प्रभाव में आने के बाद यह महसूस करता है कि मैं ऐसी घटना में अगर फंसता हूं तो मैं उस स्थिति से कैसे बचूं। तो ये प्योरली इमेजिनरी एक्टिविटी होती है। ये मन के डाइवर्जन का एक काम होता है करने का, या अपने को सेव करने की एक सोच हो सकती है। परेशान होने की स्थिति में स्वयं को उस परेशानी से बाहर लाने की स्थिति हो सकती है। सामान्य तौर पे रीफोकसिंग को भी हम इसके अंदर कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज के ऊपर रीफोकस करना चाहते हैं तो वो सब चीजों के लिए हमें उस परिस्थिति से बाहर आना जरूरी होता है। मान लीजिए किसी के मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा तो वो उस स्थिति से बचने के लिए या दोबारा
अपने जिस कार्य में लगा हुआ था उस पे फोकस करने के लिए, उस मानसिक स्थिति से बाहर आने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता है और क्या क्या तरीके अपनाते हैं, हम लोग एस्केप करते हैं कैसे, तो मैं आज उस पे बताने वाला हूँ। और ये क्यों करा जाता है? देखिए, अगर एक आदमी परिस्थिति के प्रभाव में आया और वो उस परिस्थिति के प्रभाव में आने के बाद उसने अपने मानसिक स्थिति को चेंज नहीं किया, तो निश्चित रूप से वो कहीं डिप्रेसिव स्थिति की तरफ बढ़ जाएगा। इंसोम्निया जैसी स्थिति हो सकती है उसकी लाइफ में आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, इंसोम्निया आ जाए, या फिर वो कहीं और अपनी एबिलिटी से कम परफॉर्म करने लगे। तो ये परिस्थितियां जब अगर कभी जीवन में उत्पन्न होती हैं तो हमें उससे बचने के लिए कभी कभी सामान्य एस्केपिज्म को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये रोग की तरह अगर लग जाए कि हम परिस्थिति के बारे में विचार करते ही डरने लग जाएं, तो ये गलत है। तो लेकिन ये हम देखिए, अगर ये स्थिति ना हो व्यक्ति के जीवन में, तो ऑब्सेसिव बिहेवियर्स एक्सट्रीम फॉर्म्स में हो सकते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म में डिप्रेशन हो सकता है और वो रियलिटी को इग्नोर करने लग जाएगा और ऐसा व्यवहार करेगा, डर जाएगा। आपने आजकल देखा होगा कि कुछ लोग बार बार हैंड वॉश करते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से साफ करते हैं, डरे हुए हैं इतना। ये डरना गलत नहीं है, पर इस डर के पीछे भी हमारे एक जो है परिस्थिति चल रही है कि हमारे सामने हमारे परिचितों में से भी बड़े सारे लोगों को कोरोना वायरस हो गया। तो ये सब चीजें ऐसी स्थितियां जो होती हैं, इनसे हम बचना चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो जाए, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम उस परिस्थिति से बचने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। जब तक ये हमारे जीवन की अन्य चीजों को प्रभावित नहीं कर रही है तो ये सामान्य सी घटना है और इसको हमें स्वीकार कर लेना। लेकिन अगर ये हमारे जीवन की अन्य चीजों को भी प्रभावित करने लग जाए, हमारी रूटीन लाइफ को प्रभावित करने लग जाए, या हमारे अन्य प्रकार के जीवन के संबंधों को प्रभावित करने लगे, तो ये एक रोग का फॉर्म है। मित्रों, आज जीवन बहुत संघर्षमय हो चुका है और इस संघर्षमय जीवन में 24 घंटे सातों दिन हम अपनी लाइफस्टाइल के मेंटेन करने के लिए एक बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए में जी रहे हैं। और ये स्ट्रेसफुल लाइफ जो होती है हमारे को बहुत डिप्रेसिव भी हो सकती है और ये हमारे को एंजाइटी देती है। हम कभी कभी इन परिस्थितियों से इतने अंदर तक विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो कई बारी हमारे चेहरे पे आता है और कई बारी हमारे चेहरे पे नहीं आता। कभी कभी हमारे व्यवहार में नजर आता है, कभी कभी हमारे व्यवहार में नजर नहीं आता, लेकिन हम उस परिस्थिति से बचना चाहते हैं। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा फेसबुक पे जाना, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप को यूज करना भी एक प्रकार का जो है एस्केपिज्म है, उस रियलिटी से, उस सच्चाई से बचने की कोशिश है जो उनको जीवन में निराशा, दुख और पीड़ा दे रही है। कुछ लोग खाली होने के कारण ऐसा कर सकते, और कुछ लोग अपने जीवन के परेशान करने वाले पलों से बाहर निकलने के लिए ऐसा कर सकते। हम गाने सुनते हैं, हम बड़ी सारी चीजें देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, तो कभी कभी हम रिलैक्स होने के नाम पे कर रहे होते हैं। ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव एस्केपिज्म है। बट अगर ये हमारी नीड बन जाए कि हम तभी सुरक्षित रह पाते हैं कि हम अगर ये कर पा रहे हैं, तो ये एक रोग है। इसके उपाय अभी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। आज कॉर्पोरेट जगत में इतना कंपटीशन है, इतनी पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। तो लोग उस परिस्थिति से जब विचलित परेशान हो जाते हैं, तो फिर एस्केपिज्म की जो फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं वो उनको अपनाते हैं। आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई चक्की में पीसा जा रहा है, जैसे गेहूं को चक्की में पीसा जाता है, इस प्रकार जीवन में कभी कभी परिस्थितियां इंसान को इतनी बुरी तरह से उसको विचलित, परेशान कर देती हैं कि वो उस परिस्थिति से बचने के लिए कुछ एस्केपिज्म के फॉर्म्स को अपनाता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि स्पोर्ट्स जो एक ऐसा वो तरीका है जिसमें आदमी बड़ी देर तक अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट के कारण से, अपनी पूरी एनर्जी को, फोर्सफुल एनर्जी को डालने के कारण से वो कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए अपनी रियलिटी से अपने आप को हटा लेता है। मैं इसे कबूतर का बिल्ली को देख के आंख बंद करना तो नहीं कहूंगा, बट ये कुछ कुछ उस प्रकार की स्थिति भी होती है कि हम अपने को उस रियलिटी से नहीं तुलना करना चाहते। उस रियलिटी के कारण से होने वाले जो मन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हैं
उनसे हम बचना चाहते। कभी कभी इंसान का आत्मविश्वास इसमें इतना टूट जाता है कि वो जिम्मेवारियां लेने से भागने लग जाता है, और अगर आप उनको किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी दो तो वो एग्रेसिव होके आपके पर गलत तरीके का व्यवहार करेंगे। ये एक प्रकार से अपनी परिस्थितियों से भागने की स्थिति ही है। तो समाज में किसी भी खेल में जाना, लेकिन कहीं पे फिजिकल एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे हो, तो वहां पे अगर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप दर्शक बन के देख रहे हैं, तब आप इंजॉय कर रहे हैं, और आप खुद खेलने जा रहे हैं तो इंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आपकी दिनचर्या की स्ट्रेस का से आप अपने को दूर कर रहे हैं। पॉजिटिव है अगर आप कैजुअली कभी कभी करते हैं, लेकिन अगर ये ही आपके पास एकमात्र तरीका रहता है तो इसका मतलब आप रोगग्रस्त हैं। उसका उपाय अवश्य करें, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो अलग अलग तरीके से एस्केपिज्म की, जो जिनकी बातों से, जिनके तरीकों से, जिनके जीवन की घटनाओं से समझ में आता है कि वो कैसे अपनी परिस्थितियों के से हटना चाहते हैं। ये कभी कभी पारिवारिक वातावरण के कारण से भी हो सकता है। पहले तो बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, ये सामान्य सी बात होती थी कि एक दूसरे से खींचतान करते थे, बट मैंने एस्केपिज्म वाली बात तब नहीं सुनी थी। जैसे जैसे छोटे छोटे परिवार होते चले गए, अपने अपने कमरों में लोग जीने लग गए, वैसे वैसे उनके जीवन में आने वाले कष्ट और परेशानियां बढ़ती चली गई। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हम अपने बच्चों को धन तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके धन के कारण से अनेक प्रकार के रोग भी उनको ऐसे दे रहे हैं जिनके बारे में कभी नहीं सुना था। उन्हें अकेला बना रहे हैं। उन्हें साथ में रहने के जो एक इंजॉय करते हुए, लड़ते झगड़ते, प्यार निभाते हुए, जो रिश्ते निभाते हुए जो संबंध होते थे, वैसे सुख से दूर कर रहे हैं। कमियां होंगी, बट वो बहुत अच्छा था, क्योंकि प्रोटेक्टिव भी रहते थे बच्चे। एक दूसरे से अपने आप ही संघर्ष करते हुए बड़े होने में वो समाज में कैसे रहना है ये भी सीख जाते थे। जैसे जैसे ये चीजें कम होती जाएंगी, आपके पास ऐसे अनुभव कम आएंगे, तो आपके सामने आने वाली अचानक कोई घटना, दुर्घटना, परिस्थितियां जब बनती हैं, तो उनको देखते ही आप विचलित हो जाते हो। मान लीजिए किसी को, आज की डेट में बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला जा रहा है, उनको डांटता ही कोई नहीं है, तो कहीं पे पहली बारी में ही जैसे कोई डांटेगा, मान लीजिए टीचर ने डांटा, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। किसी और ने उसकी किसी बुरी बात के लिए डांट दिया, ऐसी किसी बेटी की शादी किसी व्यक्ति के साथ हो गई, अगर उसके ससुराल में किसी ने कोई थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर ली, तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ये सभी प्रकार की परिस्थितियों से बचने का जब भी किसी के ऊपर दबाव आता है, मानसिक दबाव आता है, तो वो कोई ना कोई सोर्स लेता है जिससे कि वो अपने मन को कहीं और लगा सके। बहुत सारे लोग काम में अपने आप को डुबो देते हैं, इतना ज्यादा वो करते हैं कि बस सारा दिन काम करते रहते हैं ताकि वो उनको उन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। वो भागते हैं उन परिस्थितियों से, उसके लिए वो डुबो देते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो होते हैं वो कई और तरीके से अपने चीजें बताते हैं। कोई बहुत स्ट्रेस में है, इसको समझना है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्मोक करता है और बार बार लगातार फास्ट फास्ट स्मोक करे जा रहा है, एक के बाद एक उसको सिगरेट चाहिए, तो वो बहुत स्ट्रेस में है। इसी प्रकार कोई खाना खा रहा है, जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसके दुष्प्रभाव बहुत जबरदस्त होते हैं। इसी प्रकार से कोई किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज जो उसको उसको अपनी आप को भुलाने में मदद करती है, ड्रग लेने लग जाए, और या शराब का सहारा ले, या किसी और प्रकार का जो व्यसन होता है उसका सहारा लेकर कोई व्यक्ति अपने आप को उस रियलिटी से दूर करना चाहता है, उसको देखना नहीं चाहता, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, तो हम उसे एस्केपिज्म की श्रेणी में रखेंगे। बहुत सारे लोग जानवरों के साथ अपने आप को डुबो देते हैं, तो वो उसमें मस्त होकर भूल जाते हैं कि उनके जीवन में क्या कष्ट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आज 70 to 80% जो रोग हैं उनका मूल कारण मानसिक रूप से अकेलापन, दुख, पीड़ा, और उसको मैं आप कहूँ तो सही में स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एस्केपिज्म आपको शायद कभी लगे कि कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है,
लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो बहुत बड़े रोग का कारण भी हो सकता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो बहुत ओवरवेट होते हैं, बहुत कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये भी एक किस्म से उनकी स्ट्रेस को अपनी दूर करने का एक तरीका है। अगर किसी की स्वाभाविक नीड है बॉडी की तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए कुछ खा रहा है, कुछ ना कुछ चबाता जा रहा है, कुछ ना कुछ वो फास्ट फूड ले रहा है क्योंकि उसको अपने मन को जो है हटाना होता है किसी एक पर्सनल उस सिचुएशन से, तो ये एक अलग होती है। अगर किसी की साइकोलॉजिकल और हार्मोनल नीड है और उसको वो इन चीजों को डैमेज नहीं कर रही है कोई भी चीज, तो कोई बुरी चीज नहीं है कि आप खा रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, बॉडी की नीड है, आपने खा लिया। लेकिन अगर आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट के होने से कर रहे हैं, या आपकी हार्मोनल वो हो गई है, सिचुएशन हो गई है, तो आप मान के चलें कि आप एक रोग की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जो एस्केपिज्म है उसके बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। हम भागते हैं, हम अपने आप को उदासी से दूर करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन से दूर करना चाहते हैं, उस सब चीज से दूर करना चाहते हैं, हम ढूंढते हैं तरीका क्या है। तो आप कभी कभी देखेंगे, अगर हम पॉजिटिव एस्केपिज्म की बात करें तो मंदिरों में जाके 2-2 घंटे बैठ के पाठ करना या कुछ जाप करना, ये भी कभी कभी एस्केपिज्म ही है। परिस्थिति का सामना नहीं करके सोचते हैं कि सिर्फ मंत्र जाप से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा या पूजा पाठ से सब ठीक हो जाएगा। ये भी मेरा मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी लाभ भी होता है और कभी कभी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आपको मन की जो स्थिति है उसको ठीक करना है तो करना है। को पहले कंट्रोल में नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी तरीका अपनाने पे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। मैं इस जातिका के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जिसकी हम अब कुंडली के माध्यम से ये विश्लेषण करेंगे कि एस्केपिज्म होता क्या है और क्यों होता है। ये एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लेक्चरर हैं, एक स्टेज आर्टिस्ट हैं, एक टीवी एड्स जो आती हैं, एड्स की रूप में आने वाली भी एक एक्ट्रेस है, एक बहुत कामयाब व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। तो इन जातिका के मन में जाने क्यों एक घटना या दुर्घटना किसी जीवन के किस समय में इनके सामने कोई ऐसी चीज हुई जिसके कारण से ये मन ही मन में एक विचार बना के बैठी होती हैं। जैसे इनको कोई स्टेज का कोई शो मिला, या इनको कोई एड मिली, या कहीं इनको किसी कारण से बाहर जाना है, तो ये कर लेंगी, एग्रीमेंट कर लेंगी। करने के बाद इनकी रातों की नींद उड़ जाती, ये घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि मैं वहां जाऊंगी तो कैसे करूंगी, क्या करूंगी, क्यों करूंगी, कैसे करूंगी। इनके मन में कहीं ना कहीं कोई एक आग की किसी घटना का प्रभाव पड़ा हो, जिसके कारण से ये जब भी कहीं बाहर जाती हैं तो पहले वो रास्ता देखती हैं कि कहाँ से मैं निकलूंगी अगर आग लग गई। मैं ऐसे बड़े सारे लोगों को जानता हूँ जो कभी दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद वो उस दुर्घटना के बाद से कभी गाड़ी में बैठने से डरने लग जाते हैं, डरते हैं। साथ में अगर कभी मजबूरी में बैठना पड़ जाए तो वो कुछ ऐसे अपने बातें बोल देते हैं कि मुझे इस जगह बैठाओ, ऐसे बैठाओ, मुझे ये करो, मुझे डर लगता है, या उनको उल्टी आने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। ऐसे ही किसी ने कभी ट्रेन एक्सीडेंट देखा हो, बाई एयर एक्सीडेंट देखा हो तो ये कर सकता है। इसी प्रकार कोई, पहले भी मैंने बताया, भूकंप की स्थिति देखी हो। इसी प्रकार किसी ने कभी किसी जगह पे खाने के कारण से कोई होने वाली समस्या देखी हो तो वो डर के मारे वो करेगा। आजकल हम कोरोना का कारण से देख रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं पहले हाथ को सैनिटाइज करते हैं, घर आते हैं अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, साथ में नहाते हैं या फटाफट से हैंड वॉश करने जाते हैं, मुंह भी अच्छी तरह धोते हैं ताकि कोई जर्म हमारे अंदर ना जाए। अब ये धीरे धीरे जो हमारे को परिस्थितियां डेवलप होती चली जाएंगी। जब तक ये दूर दूर के लोगों में हो रहा था तो हमें कोई पता नहीं था, फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हमारे परिचितों के अंदर भी ये कोरोना आ गया है तो हम डर गए हैं। अब तो जानने वालों की भी मृत्यु होने लग गई। तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा पड़ेगा कि हम आगे चलकर कभी किसी को थोड़ी सी भी समस्या होते ही बहुत बुरी तरह घबरा जाएंगे और फटाक से जो जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो करेंगे, या सुनने मात्र से ही हम डर जाया करेंगे कि इस प्रकार का कोई रोग आगे आने वाला है, तो वो भी हमें भयभीत कर जाए। तो भयभीत होना, डरना, ये शनि ग्रह कराता है। ये एक हम बात को अच्छे से पहले समझ लें। और मन जो होता है, जब भी मन हमारा विचलित, परेशान होता है तो वो हमारे सभी प्रकार के कार्यों को अवरुद्ध करने लग जाता है, क्योंकि मन के अंदर ही कोई घटना का पहला बीज प्रस्फुटित होगा,
उसके बाद वो पौधा बनेगा, नहीं बनेगा, पेड़ बनेगा, नहीं बनेगा, और वो किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में डालेगा, ये वहां से धीरे धीरे डेवलप होता है। और हमारा मंगल अगर वीक हो कभी कुंडली में, तो भी हम पराक्रम वाली चीजों से भागते हैं। में पराक्रम की कमी होती है, हमारे में परिस्थितियों को झेलने की कमी होती है। ऐसा अक्सर हमारा लगन और लगनेश की भी स्थिति खराब होने के कारण से होती है। जिनका लगन और लगनेश भी वीक हो तो भी ऐसा होता है। एक और चीज मैं बोलूंगा, सूर्य। सूर्य एक प्रकार से जो नैसर्गिक राजा का जो है कारक है, और पूरे कंट्रोल सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करके वो रख, लेकिन कभी सूर्य भी खराब हो कुंडली में तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, स्वयं पे होने वाला विश्वास, वो भी खराब होता है। वर्तमान कुंडली में जातिका का जो चंद्रमा है वो भी वीक है। वो पराक्रम के क्षेत्र में उन्हें कभी भी कोई भी परिस्थिति के अंदर उनके एफर्ट्स के अंदर हमेशा परिवर्तन रहेगा, कभी बहुत ज्यादा और कभी कोई एफर्ट करना ही नहीं चाहेंगे, स्वाभाविक उनकी आदत में होगा। सूर्य डेबिलेशन में है, तो डेबिलेशन में होने के कारण से वो वैसे वीक है, और उसके बाद वो ट्राइन में जो है शनि के बैठा है, तो उसकी स्थिति और ज्यादा वीक होगी, क्योंकि शनि यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि का है। चंद्रमा और शनि की 6-8 की स्थिति है, तो चंद्रमा के लिए शनि जो है हमेशा ही उसको कष्ट देने वाला, बाधाएं उत्पन्न करने वाला ग्रह बन गया है। मंगल जो अच्छा कार्य कर सकता था, वो इस कुंडली में वयेश होकर अष्टम भाव में आके बैठ के उसने भी वीक कर दिया है, लग्नेश को साथ ले लिया है। तो यहाँ पे उसने उसके अंदर ये वाली चीज की भय उत्पन्न कर दिया है कि अगर कोई आग लगी तो हमारा क्या होगा। ज्योतिष में मेरी जितनी समझ है, ये बायपोलरिटी टाइप 1 जो है केस की कुंडली है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा, और बड़ी ज्यादा विनोदी स्वभाव की भी है। ये दोनों प्रकार की एक्सट्रीम्स इनकी रहती होगी। गुस्सा जब भी आएगा वो सेकंड भर में आ जाएगा। दूसरी चीज, इसमें इनका पेट भी खराब रहता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब रहता होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती होगी, जिसके कारण से इनको जो एक मैं जो बता रहा हूँ, मन में जब बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं तो हमारी बड़े सारी चीजें अपने आप डेवलप होने लग जाती हैं। तो ये एक उस प्रकार की कुंडली है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लीवर वीक, ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज, प्लस जो आपको मैं बाकी चीजें बता रहा हूँ, ये सभी प्रकार की समस्याएं देने में सक्षम है। एक अभी मैंने पीछे और कुंडली देखी मित्रों, जो मैं आज अभी उल्लेख सिर्फ कर रहा हूँ, उसमें लड़की जो है वो विवाह नहीं करना चाहती। उसके पीछे का कारण जो है उसके माता पिता का आपसी संबंध खराब होना जो कारण है। तो मैं आप सभी से यहाँ आग्रह करूंगा, अपने बच्चों के आगे कभी भी इस प्रकार की कोई व्यवहार ना करें कि बच्चों की मनोवृत्ति में ये बात बैठ जाए कि विवाह करना एक बहुत ही खतरनाक काम है, जिसको करने से सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं। तो मेरे को विवाह नहीं करना है, जबकि मैंने उनको बोला है कि विवाह होगा, उसमें कुछ कष्ट तकलीफें हैं, उसका समाधान भी मैंने दी। उससे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि माँ बाप को आगे से ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के आगे कभी भी हम व्यवहार करते समय ये याद रखें कि ये जब बच्चा बालपन से बड़ा हो रहा होता है, उसके मानसिकता में कुछ चीजें बीज की तरह प्रस्फुटित हो जाती हैं, जो हमारे पूरी व्यक्तित्व पे प्रभाव डालते हैं। तो कभी भी कोई इस प्रकार की स्थिति मिले तो पहले चंद्रमा की स्थिति को आप देखें। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है, तो उस चंद्रमा को पहले स्ट्रेंथ दें, उसकी परिस्थितियों को चेक करें। और मैंने जो अन्य ग्रह बताए हैं, लगन, लगनेश और सूर्य और मंगल, इन सब की स्थितियां ठीक होने के बाद ही कभी भी ये स्थिति संभव है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन भी करूंगा, आग्रह भी मेरा ये रहेगा कि कभी भी अपने बच्चों के सामने या अपने अन्य लोगों के सामने सिर्फ नेगेटिव लेके ना जाएं, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव दिखाने से दिक्कत होती है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि पति पत्नी में प्रेम ना हो, नहीं तो ये बच्चे नहीं होते। बच्चे भी होते हैं, वो आपस में प्रेम भी करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ जब करते हैं तो जोर जोर से करते हैं, इसका प्रभाव नेगेटिव ही पड़ता है। तो निवेदन को स्वीकार करें
कि कहीं पे भी व्यवहार करते समय कोई नेगेटिविटी ना करें, ना ही किसी चीज़ से डरें ज़रूरत से ज़्यादा, और उसका प्रभाव भी दूसरों पे मत डालें। कभी-कभी हमारे ही डर जो है हमारे बच्चों पे हावी हो जाते हैं। मैंने छिपकली से डरते देखा है, मैंने कॉकरोच से डरते देखा है लोगों को, सुना है वो बहुत डरते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं हमारे को कहीं से जो मन में प्रभाव डालती हैं, वो हम उसको देखते ही बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं। तो भागे नहीं, परिस्थितियों का सामना करें और खुश रहें। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर भी कोई कभी आवश्यकता हो तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें कोर्सेज़ मैं पहले करा चुका हूँ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।